नाउ कम्स दी कॉमन गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। कॉमन गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में देखो अनार्तव, दैट इज एमेनोरिया। अब एमेनोरिया के बहुत रीजंस हैं, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल थ्योरी, तो सब समझ रहे होंगे, है ना। अब एमेनोरिया इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर प्राइमरी है तो तुमको थोड़ा सा फिर डिटेल सोनोग्राफीज एंड हार्मोन एनालिसिस पे जाना पड़ेगा, वो हम नाड़ी से नहीं समझ पाएंगे कि रूडिमेंट्री ओवरीज तो नहीं, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस तो नहीं, या कहीं उसके हार्मोन्स लेवल बहुत कम तो नहीं है। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी हैज टू बी dealt with all the investigations. If it is secondary, so secondary can be because of pregnancy. Second, it can be again polycystic, जो आजकल हर सेकेंड गर्ल में या फीमेल में आपको दिख रहा है। पीसीओडी तो नहीं है, थायराइड की वजह से तो नहीं है, या कई बार सिवियर एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन लेस देन 6 या 7, उसमें भी होता है। प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो ये सब चीजें आपको एमेनोरिया में ध्यान देनी है। देन है आर्तव क्षय ओलिगो, उसमें भी मोरलेस वही वाले टॉप पॉइंट्स हैं जो ऊपर मैंने कहे। आर्तव दुष्टि विच इज एयूबी या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, इसमें दुष्टि में इट कैन बी हेवी ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, जिसको आप लोग मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया या पॉलीमिनोरिया बोलते हैं। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसके बाद में मैं ये बताऊंगी कि किसमें उत्तरवस्ती देनी है और किसमें नहीं। उत्तरवस्ती इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर फीमेल्स, ऐसा नहीं है बेटा। wherever required we should go ahead, जबरदस्ती उत्तरवस्ती नहीं देनी है। क्रिचार्तव इज डिस्मेनोरिया, जो कॉमनली मैंने यंग गर्ल्स में तो देखा, बिकॉज शायद उनका थ्रेशोल्ड कम होता है, लेकिन अगर फाइब्रॉइड यूट्रस है तो उसमें डिस्मेनोरिया बहुत ज्यादा होता है। एंड छोटे बच्चों में 16 इयर्स की बच्ची में 3 सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स अभी देखे लास्ट मंथ। तो नेचुरली उस बच्ची का एक तो यंग एज है, और जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो फाइब्रॉइड भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड दैट कॉजेस डिस्मेनोरिया। बट समटाइम्स डिस्मेनोरिया इज बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन आल्सो, इरिटेबल बॉवल, मतलब कोलोन में स्वेलिंग, या सिस्टाइटिस, ब्लैडर में स्वेलिंग भी, क्योंकि ये सब एसोसिएटेड है बेटा। ब्लैडर आगे, बीच में यूट्रस, देन पीछे रेक्टम। तो जब भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके ऊपर जो विसरल पेरिटोनियम है वो दोनों तरफ से खींचेगी, एंड दैट कॉजेस पेन। इवन अपेंडिसाइटिस में यू हैव डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया को सिर्फ हर बार रजप्रवर्तनी या दशमूल घन या मीनोक्राम टैबलेट से हम ठीक नहीं करते। आपने 1-2 महीना दिया, पेशेंट को फर्क नहीं आया, प्लीज गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि कहीं तो कुछ है जो उसको रिलीफ नहीं दे रहा, एंड उस कुछ को हम फिर ट्रीट करेंगे। That is why Ayurveda is called holistic approach. It is not a symptomatic treatment कि स्पाज्मो प्रोक्सिबॉन दे दिया या मेफ्टाल दे दिया, नहीं। आपने पेन किलर दिया, उसको 6 घंटे अच्छा लगा, लेकिन उस पेन के पीछे कारण क्या है जो 2 महीने में 3 महीने में ठीक नहीं हो रहा, वो रूल आउट करना है।